हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, आज से मैं बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सेल का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। टेबल किस तरह से बनाई जाती है ये सीखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि थोड़ा सा मिस होने की कंडीशन में हो सकता है कि आप इसको ठीक से समझ ना पाएं। एक्सेल सीरीज का आज का ये दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में टेबल किस तरह से तैयार की जाती है। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का वीडियो, जो मेरा पहला एक्सेल का वीडियो है, आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। एक्सेल सीखने से पहले एक्सेल में ही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिन्हें पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वीडियो में मैंने उन्हीं चीज़ों को मेंशन किया है, इंक्लूड किया है। इसलिए यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो उसे ज़रूर देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है और आई बटन में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सेल में टेबल किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों, एक्सेल में टेबल दो तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले मैं एक जनरल मेथड बताता हूं जो आमतौर पर लोग ज़्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं टेबल बनाने का दूसरा तरीका बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें टेबल में कितने कॉलम चाहिए वो हम उतने सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लिया मैं यहाँ से K4 टेबल से मैं इतने रो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं कि मुझे इस रेंज में अपनी टेबल बनाना है, तो मैं इसके लिए अपने होम टैब में मेरे पास टेबल बनाने के ये ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। यदि आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है ठीक से तो मैं व्यू टैब पर जाके ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर अब टेबल दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों, मान लिया मैं यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर नेम ले लेता हूँ, यहाँ पर फादर का नाम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल, अदर। मान लीजिए मुझे इस टेबल में इतना डेटा चाहिए, तो मैं इस तरह से अपनी यहाँ पर टेबल बना सकता हूँ। मैं इसके लिए बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ। आप 1 से 2 या 3 तक डाल के इसको ड्रैग कर देते हैं तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे नंबर आ जाते हैं। अब जिस कॉलम को जितनी चौड़ाई का आपको जितनी चाहिए, आप उतनी यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दोस्तों, हमने इसके हेडर्स यहाँ पर बना लिए हैं। ये इसके सारे हेडर होते हैं और यहाँ पर हम डेटा इसका इंसर्ट करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हेडिंग की। तो यहाँ पर आप जाके इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप इसे बोल्ड करते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम इसमें डेटा की एंट्री करते हैं। सचिन, सुरेश, ये मदर का नाम है और ये कोई भी नंबर डाल दिया। एड्रेस में आप जो भी डाल सकते हैं आप डाल दीजिए। ईमेल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अदर में आपका कुछ भी नहीं है तो आप उसको डैश कर दीजिए। दोस्तों, अब मैं इस सेल को इस रो के लिए थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट कहाँ पर है। दोस्तों, ये सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं नीचे की ओर हैं और हम जब भी टेबल बनाते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो मैं जिस चीज़ को यूज करता हूँ वो मैं इस अलाइनमेंट को यूज करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक करके टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा सारा का सारा डेटा ऊपर की ओर लेफ्ट अलाइनमेंट में अरेंज हो जाता है। और यही सेटिंग मैं सभी के साथ कर लेता हूं। तो मैं सारी रो को सिलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज को जहाँ पर रह गया है। तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट और ये टॉप अलाइनमेंट सेट कर लेता हूं। अब मैं जब भी यहाँ पर डेटा की एंट्री करूँगा
तो मेरा सारा का सारा डेटा अपने आप से ऊपर की ओर आता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, इस तरह से दोस्तों इसकी सारी की सारी अलाइनमेंट आपकी टॉप लेफ्ट में अलाइनमेंट हो जाती है। दोस्तों यदि आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप इसको कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं इसका ये कलर दे देता हूँ। और यदि आप दूसरा कोई कलर देना चाहते हैं तो आप बाकी टेबल का हेडर्स का मैंने दूसरा कलर दे दिया है और इसका कलर मैंने दूसरा दे दिया है। आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों टेबल में डेटा को फिल्टर करने के लिए हमें सॉर्ट एंड फिल्टर का भी यूज करना पड़ता है। तो मैं इस सारी हेडर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने सॉर्ट फिल्टर करने के लिए यहाँ पर मैं फ़िल्टर को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर होम टैब पर मेरे पास यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है और यहाँ पर फिल्टर का एक ऑप्शन आ रहा है जिसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर टेबल के प्रत्येक हेडर में फ़िल्टर मेरे पास ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास इसमें डेटा नहीं है और मैं अभी कहीं से डेटा लाकर अभी इसमें पेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने इस टेबल में कुछ डेटा टाइप कर दिया है। दोस्तों अब हम फ़िल्टर को यूज करते हैं। दोस्तों फ़िल्टर का अक्सर यूज करते हैं हम किसी विशेष तरह का डेटा को फ़िल्टर करने के लिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस के ये डिस्ट्रिक्ट के इन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बरेली, बदायूं, कानपुर और लखनऊ इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंटों की रेजिडेंस हैं। अब मुझे केवल कानपुर के चाहिए तो मैं ऑल सेलेक्ट के ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। तो सारे अनचेक हो जाते हैं। तो सिर्फ कानपुर को चेक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर केवल कानपुर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी और इस लिस्ट को प्रिंट की जा सकती है और इसका सीरियल नंबर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इस फिल्टर को हटाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए क्लिक फिल्टर फ्रॉम ऐड। और यदि आपको सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट का डेटा चाहिए तो कोई से भी 2 डिस्ट्रिक्ट जिनकी आपको आवश्यकता है आप उनको क्लिक कर लीजिए, चेक कर लीजिए और उनको ओके कर दीजिए। तो आपको केवल उन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट का डेटा आ जाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फ़िल्टर को। दोस्तों ये फ़िल्टर और शॉर्ट दोनों का काम करता है। तो आपके अभी जिन स्टूडेंट के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इन स्टूडेंट के लिए आपको यदि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, जैसे आपको ए अल्फ़ाबेट का पहला चाहिए, बी अल्फ़ाबेट का बाद में, सी बाद में, डी, इस तरह से इस सीरीज़ में चाहिए। तो दोस्तों इसका भी एक तरीका है क्योंकि ये फ़िल्टर जो ऐड किया है हमने वो शॉर्ट का भी है और टेक्स्ट फ़िल्टर दोनों में यूज किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड चाहिए तो हम ए से लेके जेड ए टू जेड वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी ये टेबल जो है अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट के नेम से अरेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये टेबल अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गई है। यदि आपको ए टू जेड ना करके जेड टू ए करना है अल्फ़ाबेटिकली तो आप इसको इस तरह से जेड टू ए पे शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो सबसे बाद का वर्ड होता है जेड वाला ऊपर आ जाता है अल्फ़ाबेट में और ए का सबसे नीचे चला जाएगा। दोस्तों यदि आपकी कुछ सेल्स अलग कलर से कुछ हाईलाइट कर दी गई हैं, जैसे मैं अभी इनको कुछ सेल्स को हाईलाइट कर देता हूं और अब मैं इस नेमिंग वाले पे क्लिक कर देता हूं तो मुझे एक नया ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर बाय कलर। यदि आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं और यदि आप ग्रीन वाले पर क्लिक करते हैं तो ग्रीन वाले ही केवल आपको मिलेंगे और यदि आप बाय कलर में येलो वाले के लिए करते हैं तो केवल येलो वाले ही आपको मिलेंगे। और यदि आप इसको फ़िल्टर को कलर वाई को हटाना चाहते हैं तो ये इस तरह से हट सकते हैं। और यही काम यदि आप शॉर्टिंग भी कलर से करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट भी कलर से कर सकते हैं। मैंने ग्रीन पे टिक किया है तो ग्रीन वाले पहले आ गए हैं और बाकी येलो वाले बाद में आ गए। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर वाई कलर से शॉर्टिंग भी कर सकते हैं और वाई कलर से आप फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। दोस्तों आपके नेम वाले कॉलम में कुछ ऐसे स्टूडेंट के नाम हैं जो कुमार लगाते हैं या कुछ विशेष नाम से स्टार्ट होते हैं, विशेष वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि किसी का नाम ममता है या फिर रोशनी है या मधु है तो MA
स्टार्टिंग से है। तो यदि आप केवल वही स्टूडेंट को आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं जिनके नाम MA से स्टार्ट होते हैं, तो इसका भी एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टरिंग का ऑप्शन है और हम इस ऑप्शन को लेते हैं बिगिन्स विद, यानी कि स्टार्ट होता है, किस शब्द से स्टार्ट होता है, MA से। तो मैं ऐसे शब्द के लिए यहाँ से ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये 3 नाम यहाँ पर ऐसे मिल गए हैं जो MA से स्टार्ट होते हैं, जैसे ममता, मधु और माधुरी। दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट के नेम जिनके नाम में कुमार लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुमार टाइप कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो सिर्फ वही स्टूडेंट के नाम आ जाते हैं जिनके नाम के आगे सिर्फ कुमार लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक कुमारी नाम से भी आ गया है, क्योंकि मैंने कुमार तक टाइप किया है तो कुमार इसमें भी है, लेकिन आई लगा हुआ है, इस वजह से ये भी इसमें आ गया है। दोस्तों कई बार हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है और वो डेट ऑफ बर्थ में हमें डे, मंथ, ईयर अलग अलग सेपरेट भी चाहिए होते हैं। ऐसे कंडीशन पे हमें कई सेल्स मर्ज करना पड़ जाती हैं, जैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। अदर को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मुझे डे चाहिए, यहाँ मंथ और यहाँ पर ईयर। मान लेता हूँ किसी की डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1978 है किसी की डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मुझे डे 23 यहाँ पर चाहिए, 8 यहाँ पर और 1908 यहाँ पर चाहिए। दोस्तों ऐसी कंडीशन पे हमें सेल्स को मर्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको मैंने मर्ज किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने डेट। डे यहाँ पर चाहिए और मंथ मुझे यहाँ चाहिए, ईयर मुझे यहाँ पर चाहिए। ऐसे कंडीशन पे मुझे 3 सेलों को मर्ज करना पड़ता है और इसकी फॉर्मेटिंग भी मुझे बाकी सेल्स की तरह करना पड़ती है। तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग में एक जैसी कर देता हूँ, इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ जिससे कि मुझे सारी टेबल एक सीक्वेंस में दिखाई दे। दोस्तों इस तरह से हम अपनी टेबल में सेल्स को मर्ज करके अपने कॉलम बना सकते हैं, कॉलम के हेडर बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैं मर्ज कर देता हूं, तो ये सेंटर में आ जाएगी। दोस्तों अब मैं यहां पर डे, मंथ, ईयर दोनों में टाइप कर सकता हूं। दोस्तों ये तो था टेबल बनाने का पहला तरीका। अब हम दूसरी सीट पे चलते हैं जहां पर हम दूसरा तरीका यूज करते हैं। दोस्तों मैं दूसरी सीट पे आ जाता हूं, ये मेरे पास एरिया है। यहाँ पर मुझे टेबल तैयार करना है और इसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है क्रिएट टेबल का। जो रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है माई टेबल हैज़ हेडर, यानी कि मेरे पास पहले बनी हुई अगर कोई टेबल है मैंने उसे सिलेक्ट करके इस तरह से क्रिएट टेबल वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर दिया है, तो ये इस नए फॉर्मेट में वो पुरानी टेबल कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें ऑलरेडी हेडर होते हैं, इसलिए जब किसी भी टेबल जो ऑलरेडी बनी हुई है उसके हेडर यूज करना हो, ऐसे कंडीशन में हम इसको टिक मार्क कर देते हैं, टिक लगा देते हैं। इसका मतलब माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी कि उस टेबल में हेडर है, इसलिए मैं उस ऑप्शन को यूज करूँगा। लेकिन अभी मेरे पास टेबल नहीं है, मुझे नई टेबल बनाना है, इसलिए मुझे इसे अनचेक रखना है, इसे ओके कर देना है। दोस्तों ये आपका टेबल बनने का दूसरा तरीका है। अब आपको सबसे पहली बात, आप यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दे दीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर मदर का नेम, यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल। इसके अलावा और भी डिटेल जो आपको ज़रूरत हो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ़िल्टर ऐड हो जाते हैं जब हम इस मेथड का यूज करते हैं। दोस्तों मैं इसको अंडू कर देता हूँ।
दोस्तों मैंने जिस एरिया में मुझे चाहिए होती है उसे सिलेक्ट करता हूँ और एक शॉर्ट तरीका है जैसे Ctrl+T, यदि मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आता है, मैं ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर अपने हेडर्स के नाम लिख सकते हैं और आपकी टेबल इस तरह से बन जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप टेबल का कलर चेंज करने के लिए आपको डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपको किसी दूसरे कलर की यदि चाहिए तो आप दूसरे कलर की भी टेबल इस टेबल का कलर भी आप दूसरा चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं व्यू टैब पे जाके ग्रिड लाइन को हाइड कर देता हूँ। अब आपको अच्छी तरह से टेबल दिखाई दे रही होगी। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टेबल के यहाँ पर फॉर्मेट होते हैं, आप अपनी मनपसंद का कोई सा भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस फॉर्मेट का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ डेटा कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इस फॉर्मेट में जब मैं इंसर्ट और टेबल इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और टेबल को इंसर्ट करता हूँ तो इस तरह से बनाई हुई टेबल में हम किसी भी सेल को आपस में मर्ज नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो गए हैं। आप कुछ भी मर्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल सिंगल रो में जिन हेडर्स को हम यूज कर सकते हैं केवल उस फॉर्मेट के लिए ही हम इसे बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको टेबल को बढ़ाना घटाना हो तो आप सबसे नीचे लोअर राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही पॉइंटर ले आते हैं तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको ड्रैग करके हम टेबल को बढ़ा सकते हैं और नीचे भी ले आ सकते हैं और यदि छोटा करना चाहें तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इस टेबल को बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं इस टेबल को पे क्लिक करता हूं और डिज़ाइन ऑप्शन पे यहाँ पर जाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल रो का एक ऑप्शन होता है। जैसे ही इसको चेक करते हैं टोटल रो वाले ऑप्शन को तो नीचे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि इनका टोटल्स आ जाता है। चलिए दोस्तों मैं इसमें कुछ डेटा को इंसर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया है। दोस्तों वही ऑप्शन इसमें भी आ जाते हैं फिल्टर करने के और शॉर्ट करने के। शॉर्ट के ऑप्शन ऊपर होते हैं और फिल्टर करने के ऑप्शन यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिल्टर किस तरह से किया जाता है, शॉर्ट किस तरह से किया जाता है, ये मैं आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों आ जाते हैं, सबसे पहले मैंने नीचे एक टोटल रो का ऑप्शन मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल रो। दोस्तों ये किस तरह से और क्यों यूज किया जाता है हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं ईमेल की जगह पे मेरे पास इनकी पे है। दोस्तों इस रो में मैंने इसकी पे डाल रखी है एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं इनको क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर 19 रिकॉर्ड आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 19 रो में डेटा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी काउंट का ऑप्शन सेट है। यदि आप नॉन करना चाहते हैं, नन करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि इन सब का एवरेज निकालना चाहते हैं तो इनका एवरेज इतना आ जाता है सभी की पे का। और यदि काउंट नंबर्स आप काउंट करना चाहते हैं तो 19 हो गई। और यदि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर किसका है तो 630 है सबसे ज़्यादा। तो 630 पे किसकी है तो आप देख सकते हैं। और सबसे कम कितनी है वो यहाँ पर, और इन सब का सम कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन सब का सम जो है टोटल ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाले रो में टेक्स्ट है एड्रेस वाले में, और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम केवल इनका काउंट कर सकते हैं 19, क्योंकि टेक्स्ट का एडिशन मैक्सिमम और ये सब नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 19 रिकॉर्ड हैं और 19 रिकॉर्डों का टोटल यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसके फ़िल्टर हटाना चाहते हैं तो एक तो आप यहाँ होम ऑफिस पे जाके और फ़िल्टर को यहाँ से इस तरह से हटा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डिज़ाइन मोड पे जाएंगे, टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर बटन है, टिक है, तो इसका टिक हटा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टेबल का एक नाम ऑटोमेटिकली
नेमिंग रेंज में आ जाता है। किस तरह से दोस्तों, इस टेबल का नाम यहाँ पर टेबल 2 के नाम से है और यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो हम फार्मूला वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम नेम मैनेजर पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारी टेबल शो होने लगती है। इस मेथड से जब टेबल बनाते हैं तो नेमिंग रेंज में इस टेबल का पूरा रेंज यहाँ पर आ जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेमिंग रेंज का क्या यूज होता है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, इस टेबल को एक साधारण तरीके से, जो सबसे पहले मैंने मेथड बताया था, उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए पे क्लिक करते हैं एक बार, तो केवल इस टेबल का डेटा ही सिलेक्ट होता है। दोबारा कंट्रोल ए दबाते हैं तो पूरी टेबल हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। जैसे ही हम कन्वर्ट टू रेंज में क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आता है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, तो हम यस कर देते हैं। अब ये टेबल नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा था वो आ जाता है, लेकिन ये टेबल फॉर्मेट में अब नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन वाला जो टैब था वो अब चला गया है, क्योंकि अब टेबल फॉर्मेट में ना होके एक जनरल टेबल में ये रेंज में बदल गई है। तो दोस्तों, ये था टेबल बनाने का दूसरा तरीका। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों तरह से टेबल बनाना सीख गए होंगे।